हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम यहाँ पे इसके हर एक कंपोनेंट को कवर करने वाले हैं। ये देख सकते हैं, सबसे पहले हीटिंग एलिमेंट है, दूसरा जो है यहाँ पे वेफल है, वेफल के बाद तीसरा जो है हमारा यहाँ पे फ्लैंज है, फ्लैंज के बाद स्लीव है, स्लीव के बाद स्टैंड ऑफ फ्लैंज है, स्टैंड ऑफ फ्लैंज के बाद यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हमें एक एक करके कवर अप करने वाला हूँ। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे फ्लैंज। फ्लैंज का डाटा हमारा यहाँ पे है पीडीएफ, ये पीडीएफ है, इसमें डाटा हमको मिल जाएगा। तो हम बनाते हैं 400 MB का फ्लैंज। ठीक है, 400 MB का जो ओडी है ये पूरा हमको लेना पड़ेगा, पूरी डाटा जो है ये हमको कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला मार्क कर लेते हैं हाइलाइटर से। ठीक है, तो इसको कवर करेंगे। प्लेन बनाने के लिए हमको एक स्केच में आना पड़ेगा, स्केच में प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट प्लेन लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ओडी ये, ठीक है, इसका ओडी दे देते हैं, कितना ओडी है वो दे देते हैं 596.9। ये ओडी हो गया। अब हमको क्या करना है, एक पीसीडी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक सर्कल लेते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओके करते हैं। पीसीडी वाला सर्कल कितना है, डाया ऑफ बोल्ट, यही है पीसीडी 539.7। ठीक है, सेंटर लाइन ले लेते हैं इनफाइनाइट। एक होल ड्रॉ कर लेते हैं। डाया बोल्ट कितना है, डाया ऑफ बोल्ट 28.6। ठीक है, कितने हैं, डाया बोल्ट 16 है, तो इसको हमको सर्कुलर पैटर्न में 16 करना पड़ेगा। कितने, 16। ठीक है, अभी ये हिल रहा है, ये देखो, तो इसको और इसको कोइंसिडेंट करना पड़ेगा, इसको इसको और इसको। ये दोनों पॉइंट को और इसको कोइंसिडेंट करना पड़ेगा, पूरी तरह से ये डिफाइन हो गया है। ठीक है, हमको सबसे पहले इतना ही ड्रॉ करना है। फीचर में जाके एक्सट्रूड कर देते हैं, कितने एमएम की थिकनेस है वो यहाँ पे देख सकते हैं, 36.5 mm की थिकनेस है प्लैंक की। तो यहाँ पे डाल देंगे 36.5। ओके, ये टोटल थिकनेस होती है, तो इसमें 1.2 हम घटा देंगे रेस्ट फेज। तो इसको फिर से हम ये करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट में जाते हैं, -1.2 कर दें, -1.2। ये आरएफ होता है, रेस्ट फेज, या और 3.2 कर देंगे, बड़ा फ्लैंज है तो 2.4 2.5 mm का रेस्ट फेज होता है ये। ठीक है, तो ये थिकनेस हमारी आ गई।
कितनी थिकनेस आ गई ये देख सकते हो। अगर देखना है तो 36.5 कितना था, सॉरी 36.5 था, माइनस नहीं आया, -2.4, ये आ गया, अब आ गया 34.1। ठीक है, अब आर एफ हमको लेना है, डाया ऑफ आर एफ, तो 469.9 का सर्कल बनाना है। फोर सिक्सटी नाइन पॉइंट नाइन ठीक है, ये आर एफ है। एक्सट्रूड 2.5, ठीक है। गैस किट यहाँ पे लगती है, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन में गैस किट लगती है, समझे कि नहीं समझे। ये हो गया हमारा प्लान। अब इसमें इसको सेव कर लेते हैं, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये फ्लैंज है सॉलिड वर्क का, वैसे हम इस प्लान को भी सेव कर लेते हैं नया प्रोजेक्ट में। ठीक है, इसी के अंदर एक हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सॉलिड वर्क प्रोजेक्ट, अब इसमें डाल देते हैं प्रोजेक्ट 1। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 में ये कौन सा, जैसे हम कोई भी ना नंबर दे देते हैं, प्रोजेक्ट 1 का ये कौन सा है, इसको ड्राइंग नंबर भी देना पड़ेगा, तो पी के डैश हीटर असेंबली डैश 001। ठीक है, ये दे दिया, और इसका नाम दे दिया हीटर फ्लैंज। ठीक है, तो हीटर फ्लैंज हो गया। इसका कलर भी दे देते हैं, इसको स्टील कलर, स्टील दे देते हैं, मेटल में स्टील। और इसको रियल व्यू ऑन कर लेते हैं, देख सकते हो स्टील दिख रहा है। दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं, अब क्या बनाते हैं, ये तो फ्लैंज हो गया। ठीक है, एक हम बना लेते हैं एलिमेंट, पीछे से भी स्टार्ट करते हैं। मेन फ्लैंज था, फ्लैंज बना लिया, अब हमको एलिमेंट स्टार्ट करना है, तो फ्रंट प्लेन लेना है एलिमेंट बनाने के लिए। ये अब यहाँ इसको और इसको वर्टिकल कर देते हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन दे देते हैं 1200। ठीक है, और इसको छोटा कर देते हैं, इसका डायमेंशन दे देते हैं 25 की 25 10 35, 50 -10 50। ठीक है, ये हमने 50 दे दिया इसका, तो 10 mm घट जाएगा, तो 10 mm का हम थिकनेस का पाइप बना देते हैं, सर्कुलर पाइप 10 mm के थिकनेस का। थिन फीचर अप्लाई कर देते हैं, थिन फीचर में अंदर की ओर ले लेते हैं, टोटल अवरी 10 रहेगा, और 1 mm की थिकनेस 0.8 mm की थिकनेस ले लेते हैं। ठीक है, या 1 mm की थिकनेस का पाइप ले लो।
तो भी चलेगा। ठीक है, ये है हमारा पाइप, बन गया। अब इसी में हम क्या करते हैं, ये वाला फेस लेते हैं, स्केच में आते हैं, इसको कन्वर्ट एंटिटीज करते हैं, इसको और इसको, एग्जिट करते हैं और एक्सट्रूड करते हैं। 5 mm, मर्ज नहीं करना, 50 mm है, मर्ज नहीं करना है, ये हो गया। दिख रहा अलग से, फिर से जाते हैं, फिर से आते हैं, टर्मिनल लगा देते हैं, हीटर में टर्मिनल ईवी होगा, ये ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, इक्वल टर्मिनल 3 mm का लगा देते हैं टर्मिनल। ठीक है, या 4 mm का लगा देते हैं। ओके, एग्जिट करते हैं और फीचर में जाके एक्सट्रूड कर देते हैं। कि टर्मिनल की लेंथ कितनी होगी, 35 mm, 35 mm टर्मिनल की लेंथ। ठीक है, अब थ्रेड अप्लाई कर देते हैं, थ्रेड M4 का, इसमें भी और इसमें भी, अप टू सिलेक्शन यहाँ तक। एक ही में अप्लाई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये थ्रेड अप्लाई हो गया। सिमिलरली इस पे भी कर देते हैं, आ गया थ्रेड, इस पे भी थ्रेड अप्लाई कर देते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हो गया, रेड हो गया, एलिमेंट हमारा रेडी हो गया, हीटर एलिमेंट रेडी हो गया। इसके अंदर पाउडर फिल करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, तो इसको हम लाल कर देते हैं। उस प्लास्टिक का रहेगा, ठीक है, टर्मिनल स्टील का रहेगा, इसका कलर कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा, लाइन भी मार रहा।
इसको सेव कर देते हैं। एलिमेंट हमारा दूसरा रेडी हो गया। हीटर एलिमेंट, ठीक है। स्लीव ले लेते हैं, स्लीव बना लेते हैं। डेढ़ mm की स्लीव रहेगी थिकनेस की, तो ये हो जाएगा 10, 12, 13 का स्लीव हो जाएगा। आईडी 10.10 का हो जाएगा, ठीक है जाने। फीचर में जाके एक्सट्रूड कर देंगे। 100, 250 mm, 250 प्लस 18 प्लस 36.5, 18 पीछे 36.5, 250 सेंटर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। ना होगी, थोड़ा कम होगी तो भी चलेगा। स्लीव का कलर हम आसमानी दे देते हैं। ये स्लीव हो गई, इसको भी सेव करते हैं। हीटर स्लीव हो गई। स्टैंड ऑफ फ्लैंज ले लेते हैं 5 mm का। या उसी फ्लैंज में हम कट कर लेंगे और होल भी माउंट कर लेते हैं, होल कर लेंगे इसी फ्लैंज में। अब तो हीटर एलिमेंट बन गया ना हमारा। अब इसमें होल करना है, आईसी से स्टैंड ऑफ फ्लैंज बना लेंगे, आईसी से बेफल बना लेंगे। सबसे पहले इसको हम स्टैंड ऑफ, नहीं होल पहले बना लेते हैं। चार सौ का लिया था ना। 380, ठीक है। इसका डायमेंशन डालना पड़ेगा हमको। 380 उसका डाला, तो इसका मान लो हमको डालना पड़ेगा एटलीस्ट 380, 30 mm तो गैप होना ही चाहिए। 30, 35, 380, 355, ठीक है। 355 माइनस 35, दोनों साइड का माइनस होगा ना, मैं गलती कर दिया था अभी, ठीक है। एक और ड्रॉ करना पड़ेगा। तीन सौ पचपन माइनस 35 दूना 70,
25, 35, 35 दूनी 70, डिस्टेंस होना चाहिए 310 माइनस 70, ये परफेक्ट हुआ। अब हुआ 340 माइनस 70, 240 माइनस 70, परफेक्ट। इसको भी 70 का माइनस करें, 100 का। ठीक है, इतना हमारा बन गया। ये सारे बन गए क्या, पीसीडी और कंस्ट्रक्शन ओनली। इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमको क्या ड्रॉ करना है, होल करना है। ठीक है, तो अब इसका डायमेंशन हमको देना पड़ेगा 13। स्लीप का कितने की है, 13 ओडी की, 13। सेम ऐसे हमको इधर भी देना पड़ेगा 13। दोनों का डायमेंशन कर देते हैं इक्वल। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो था 50। ठीक है, पूरा डिफाइन हो गया। अब इसको क्या कर देते हैं, सर्कुलर पैटर्न। कितने आएंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। इक्कीस बाहर वाले में आ गए, इससे ज्यादा नहीं लाना। 21 एलिमेंट, 24 कर लेते हैं, 24 एलिमेंट, ताकि टकराए नहीं। ठीक है, अभी ये बाहर जाएगा। पूरी तरीके से डिफाइन हो गया। ठीक है, सेम चीज इसमें करेंगे, अंदर वाले में। एक यहाँ पे बनाएंगे और एक यहाँ पे बनाएंगे, दोनों को इक्वल करेंगे और इसको इसके इक्वल कर देंगे, तीनों इक्वल हो गए। सेंटर डिस्टेंस 50 दे देंगे। ये और ये सर्कुलर पैटर्न क्या रहा, बढ़ाते जाएंगे। परफेक्ट आ रहा ना, 16।
की जगह 18 करेंगे। ठीक है, ये हो गया बाहर वाले में। ठीक है, अभी कोई भी टकरा नहीं रहा है। अब इसको फुली डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा इसको कोइंसिडेंट करना पड़ेगा। ये कोइंसिडेंट किए, ये करना पड़ेगा, और ये कोइंसिडेंट पूरा तरीके से डिफाइन हो गया। अब एक इस पे बनाना है, अंदर वाले पे। ठीक है, इसको इसको इक्वल कर देना है। एक सर्कल और बनाना है, इसको इसको इक्वल कर देना है और डायमेंशन दे देना है। ऐसे डायमेंशन देना। ठीक है, इन दोनों को रोटेट कर देना। ठीक है, परफेक्ट। इसको इसको कोइंसिडेंट, परफेक्ट हो गया। अब इसको हॉलो करना है, कट करना है, एक्सट्रूडेड कट, थ्रू ऑल, पूरे में। ठीक है, ये हो गया होल। अब इसको सेव करना है, सिमिलरली ऐसी स्टैंड ऑफ लाइन बनाना है। सिमिलर इसके स्टैंड ऑफ लाइन बनाना है, इसको पहले सेव कर देते हैं। ठीक है, ये इसके इसलिए ये लिए, एक हम लेते हैं सर्कल। ठीक है, इसको हमने ओके किया और बाहर की ओर कट किया, एक्सट्रूडेड कट, फ्लिप आउटसाइड। जाने देते हैं, इसी में एक और स्केच ड्रॉ करते हैं। कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये स्केच सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड कट है, थ्रू ऑल, ये हो गया। ठीक है, इधर प्ले फेस पे हम क्लिक करते हैं, सिमिलरली इधर भी हम एग्जिट करते हैं, एक्सट्रूडेड कट, टोटल था 36। नाइन माइनस 36, 30, 5-6 mm का बचा देते हैं।
31.9 इतना कट करते हैं, -5, 10 mm छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टैंड ऑफ फ्लैंज। फाइल सेव एज हीटर फ्लैंज, हीटर स्टैंड ऑफ फ्लैंज। अब इसी का हम वेफल बना देते हैं। एक्सट्रूडेड कट टू ऑल, कन्वर्ट एंटिटी, एक्सट्रूडेड कट 7 mm। ये क्या बन गया, एक चीज से तीन तीन निशाने लग गए। इसी को कट कर देंगे सेंटर रेक्टेंगल लेके। हाफ वेफल, स्लीव हो गया, वेफल हो गया, एलिमेंट हो गया। अब बचा टर्मिनल बॉक्स। तो पहले हम क्या करते हैं, असेंबली कर लेते हैं। असेंबली हम दूसरे वीडियो में करेंगे। हमने बना लिया था हीटर का फ्लैंज, स्टैंड ऑफ फ्लैंज, हीटर एलिमेंट, कट वेफल, फुल वेफल, ये सारी चीजें में हम बना चुके हैं। स्लीव बना लिया था। अब इसकी असेंबली करते हैं। पहले पार्शियल असेंबली कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब हम ले जाते हैं प्रोजेक्ट वन में। प्रोजेक्ट वन में हम इतने सारे कंपोनेंट बना लिए हैं, तो लार्ज करना है तो लार्ज। हीटर फ्लैंज ये मेन है, ठीक है। तो इसको हम हीटर फ्लैंज को इंसर्ट करते हैं। पहले इसको फ्लोट कर लेते हैं। इसमें मैच कमांड लगाते हैं, इसका सारे प्लेन को पहले मैच करा देते हैं। फ्रंट को फ्रंट फ्रंट से, टॉप को टॉप से, और राइट को राइट से। सारे प्लेन मैच हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हीटर के एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। स्लीव इंसर्ट कर लेते हैं पहले। स्लीव, हीटर एलिमेंट, इतनी चीजें हम इंसर्ट कर लेते हैं। और स्टैंड अप लाइन भी इंसर्ट करना पड़ेगा। हीटर स्टैंड ऑफ लाइन, ठीक है। तो हम इसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं मैट लेके। ठीक है, इसका फेस और इसका फेस मार देते हैं। ओके, ये हो गया।
इसका ये फेस और इसका ये फेस कॉन्सेंट्रेट कर दिए। इसके ये फेस और इसके ये फेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 250 है। ठीक है, इतना कर दिए। अभी एक स्लिप और लगानी पड़ेगी, तो एक स्लिप पैदा कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, मेट किए, ये इसमें मेट किए, ओके, इसको किए और इसको फेस टू फेस, ओके। एक और चीज करना पड़ेगा हमको, इस पे लगाना पड़ेगा एक स्लिप। हम ऊपर लगा दिए, हमको नीचे लगाना पड़ेगा, तो एक और पैदा कर लेते हैं। ठीक है, इसको मेट करके इस वाले में लगा दिए, इसका फेस और इसका फेस फ्लैट में ऐसे करा दिए। ठीक है, अब इसका एलिमेंट के लिए ये और इसका ये एलिमेंट मैच हुआ। नहीं आ रहा, अब ये देखना पड़ेगा। जस्ट डबल हो गया है रेडियस। एलिमेंट ओपन करते हैं, अब देखो रेडियस डबल हो गया है। जस्ट यहाँ से जाएंगे, स्केच में जाएंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, ये रेडियस है, 25 का रेडियस आएगा। सॉरी, रेडियस 50 है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं है। गड़बड़ हो गया पूरा, तो यहाँ पे हमको इसको पूरा सुधारना पड़ेगा। ठीक है, 25 करना पड़ेगा, पूरा गड़बड़ जाएगा अभी देखना। नहीं गया, बच गया, बच गया। ठीक है, बच गया तो सेव कर देते हैं, इस पे रिवर्स जाते हैं। अब करेंगे मैट, परफेक्ट आ गया, देखें। और इससे जो होगा डिस्टेंस, इससे इसका कितने mm, 15 mm। ठीक है, आ गया परफेक्ट। ये स्लीप जो है ना, इसको डिलीट कर देते हैं, ये स्लीप डिलीट कर देते हैं, क्योंकि पैटर्न हमको एक साथ ही करना है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, इसको इसको हीटर एलिमेंट और ये स्लीप, ये स्लीप को हम क्या करते हैं, पैटर्न करते हैं, सर्कुलर पैटर्न। कितने, 24। इसके अबाउट करना है, डायरेक्शन देना पड़ेगा, इसके अबाउट करना है। कितना, 24। ठीक है, 24 आ गए, ओके।
24 पैटर्न आ गए। अब हमको अंदर वाले भी लगाने हैं, तो स्लीप को हमको फिर से कॉपी करना पड़ेगा। इधर से हम कर लेते हैं स्लीप को कॉपी, इधर से ही लगाते जाते हैं। हीटर एलिमेंट इतना आसान नहीं है। दो स्लीव हमने लगाया, और दो और निकाल लेते हैं, एक साथ ही हम कर देंगे। एक, दो। इसको मेट लेते हैं, ठीक है। ये मैच कराए, और ये मैच कराए। ओके, परफेक्ट। इसके साथ इसको मैच करा दिया, और इसके साथ इसको मैच करा दिया, ठीक है। ये सारे लग गए। अब बचा क्या? एक ये अंदर वाला, एक ये। इसको भी मैच कराना पड़ेगा इसके साथ, ये, और इसके साथ ये, ठीक है। ये सारे मैच हो गए। अब बचा हीटर एलिमेंट। हीटर एलिमेंट मैच कराना पड़ेगा, मैच कराना बहुत जरूरी है हीटर एलिमेंट। तो हम एक हीटर एलिमेंट यहीं से कॉपी कर लेते हैं, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। इसको मेट कमांड लिया, इसमें दिया, ठीक है। इसको लिया, इसमें दिया, लगा मेट कमांड। ये हिल डुल रहा है अभी, तो दो इसमें देना पड़ेगा। इसको लिया, इसमें दिया, आप बैठेगा, आप भागेगा नहीं, पहले भाग रहा था। सेम इसमें मेट कमांड लिया, इसमें दिया, ठीक है। इसको लिया, इसमें दिया। परफेक्ट अलाइंड होना चाहिए। इसको लिया और इसमें दिया, इसको लिया रेफरेंस और इसमें दिया। समझ में आई बात? आया कि नहीं आया, घुसा कि नहीं घुसा? इतनी सारी चीजें मैंने बताया आपको, आ रहा कि नहीं आ रहा? सबसे पहले अब ये पूरा पूरा का पूरा एलिमेंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा एलिमेंट आया। ये स्लीव है, ये स्लीव लिया, पूरा। ये स्लीव है, ये स्लीव पूरा लिया, ठीक है। सर्कुलर पैटर्न, इसके अबाउट, इसके अबाउट कितने? 18 भर गए, कोई भी खाली नहीं ना? ओके, आ गए। अब बचे ये लिया, तो ये लिया, ये लिया। सर्कुलर पैटर्न, इसके अबाउट, इस फेस के अबाउट कितने? 3।
आ गए ना सारे? आ गए। ये हो गया सब असेंबली, ये हो गया इमर्सन हीटर। ठीक है, 400 NB का इमर्सन हीटर, इसको सेव कर देते हैं इसी में, इस नाम से, हीटर असेंबली। अब ला लेते हैं वेफल्स, हीटर वेफल, फुल वेफल, हीटर वेफल, हाफ वेफल। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे नहीं होता कि ऐसे हो जाता, मजाक है। मेट कमांड लिया, ये लिया, कोई भी एक मैच करना पड़ेगा। ये लिया कंसेंट्रिक, ओके, अभी भागेगा तो हमको थोड़ा सा दवाई करना पड़ेगा। ये लिया और ये लिया कंसेंट्रिक, अब नहीं भागेगा। अब ऊपर नीचे भाग सकता है। चाहे तो यहाँ पे भी एक दे सकते हैं, ये जो है ना, इसमें भी एक दे सकते हैं। इसके और इसके बीच डिस्टेंस जो है क्लियर कर देते हैं, इसके और इसके बीच डिस्टेंस जो है वो दे देते हैं 250 डिवाइडेड बाई 2। परफेक्ट। ये देख सकते हो शानदार जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया है। अब इसको ही पैटर्न करते जाएंगे हम। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट किया, हीटर बेफल सेलेक्ट किया, लीनियर पैटर्न, रिवर्स साइड 250 था ना, तो पहला हम देते हैं 250 प्लस 36.9, 250 प्लस 36.9 आ गया। 250 तो उनके बीच के दिया, प्लस 36.9 तो 125 हो गया। ठीक है, ये हमारा एक वेफल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हाफ वेफल भी है हमारे पास। ठीक है, कट वेफल भी है।
तो कट वेफल को भी हमको उसी तरीके से लगाना है जैसे हमने फुल वेफल लगाया है। तो कट वेफल को कैसे मैच करना है, ये जो है ना ये पोर्शन इस पोर्शन से मैच करना है। ये मैट लिया, और इसमें लगा दिया। ठीक है, ये मैट लिया और इस पे बैठा दिया। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस दे दी, गड़बड़ कर दिया मैंने। परफेक्ट है ना, उससे नहीं बैठाना। इसको लिया, इसके आगे कर दिया। 125। परफेक्ट। फिर से कट वेफल इंसर्ट किया, मैट कमांड लिया फिर से, कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट। एक स्टेप पीछे गया, अलाइन हो गया।
इतना कर, इतना करने में हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं हो पाता, इसको सेव कर लेने तो सारा का सारा जो है ये बेकार हो जाएगा। अब हीटर एलिमेंट की लेंथ हम बढ़ा लेते हैं। क्यों बढ़ा लेते हैं? थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। हीटर एलिमेंट की जो लेंथ है वो यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, 2500 कर लेते हैं। बढ़ गई, देख सकते हो बंडल भी दिखने अच्छे से लगा। अब इसको पैटर्न करना है हमको। ये जो है लीनियर पैटर्न होना है, इसके अबाउट इसके अबाउट। ऐसे वन कितने में होना है? 125। 125 की जगह 250 कितने आएंगे वो देखना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात इसमें आ गए। सिमिलरली नीचे वाला विवेफल को हमको ऐसे लीनियर पैटर्न करना है। लीनियर पैटर्न इसके अबाउट इसके अबाउट आ गया। पूरे के पूरे बैफल भी आ गए, पूरे के पूरे यहाँ पे एलिमेंट भी अच्छे से फिट बैठ गए। ये था हीटर असेंबली। अब इसका जो टर्मिनल बॉक्स है वो भी बनाना है। ये जो इस फेस में है टर्मिनल बॉक्स, इसको भी टर्मिनल बॉक्स को भी बनाना है। टर्मिनल बॉक्स बनाने के बाद बाहर की ओर एग्जिट करना है, केबल ग्लैंड भी बनाना है, सारी चीजें यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो यहाँ पे बड़ा होता जा रहा है। स्लीव लगा दिया, स्टैंड ऑफ फ्लैंज लगा दिया, वेफल दे दिया, यहाँ पे फुल वेफल दे दिया, कट वेफल दे दिया, दोनों डायरेक्शन में वेफल दे दिया। तो ये देख सकते हैं ये आइसोमेट्रिक व्यू में कितना शानदार दिखता है। हीटर बंडल रोड हीटर ये है, इसको बोलते हैं बंडल रोड हीटर। ठीक है, आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब हम हीटर का यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स बनाएंगे। आ जाते हैं प्लेन पे। ये प्लेन लिया, ये एक सर्कल ले लिया, इसका डायमेंशन दे दिया कितना? 470। 2 mm ऑफसेट ले लिया, ऑफसेट 3 mm का ले लिया। ठीक है, 3 mm का एग्जिट किया, फीचर में गया, एक्सट्रूड किया। कितने का टर्मिनल बॉक्स? 300 mm का टर्मिनल बॉक्स बनाया। ठीक है, 300 mm का टर्मिनल बॉक्स बनाया। ओके, अब यहाँ पे इस पे स्केच में गए, आउटर बॉडी हमने क्या किया, या सेंट्रल से ही डायरेक्ट एक हमने 520 का हमने ड्रॉ किया सर्कल। ठीक है, 520 की जगह 530 या 550। टर्मिनल बॉक्स थोड़ा अच्छा दिखता है, 530 ही करे, 550 नहीं करे, ज्यादा ही बड़ा दिखेगा। ये किया, अरे एक चीज नहीं किया, कन्वर्ट एंटिटीज नहीं। कन्वर्ट एंटिटीज ये करने के बाद एक्सट्रूड किया, इस साइड रिवर्स साइड कितने mm? 3 mm। ठीक है, मर्ज हो गया। अब हम क्या किए, दोनों साइड ऐसे ही ड्रॉ करना है, एक साइड नहीं।
530 का ये है। सर्कल ड्रॉ किया, 530 का कन्वर्ट एंटिटीज, एक्सट्रूड, रिवर्स साइड। ओके, ये हो गया। अब क्या किए, इसमें एक ढक्कन भी लगाना पड़ेगा ना, तो ढक्कन बाद में लगाएं। इस पे होल कर लेते हैं, माउंटिंग होल। एक सर्कल लिया, 510, 480, 480, 530, 20 और 20, 50, 50 प्लस 25, 505 का हमको सर्कल ड्रॉ करना है। 505, ये 500 का ही कर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजेंटल। ठीक है, होल, माउंटिंग होल हम ड्रॉ कर देते हैं। कितने का, 8 का। ठीक है, अरे इसमें अभी बाकी है। सर्कुलर पैटर्न करते हैं, कितने, 4 की जगह 30। ठीक है, इसको अलाइन कर देते हैं, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट, एग्जिट, एक्सट्रूडेड कट, लाइन 500। ठीक है, कट कर दिया, कट हो गया कि नहीं हुआ बताओ जल्दी से। हो गया। अब एक प्लेन लेते हैं, टॉप प्लेन, इस पे स्केच करते हैं। ठीक है, सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं एक साइड से, डायमेंशन दे देते हैं 275, 125। ठीक है, एक्सट्रूडेड कट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब सेम प्लेन लेते हैं, रेफरेंस प्लेन लेते हैं। रेफरेंस प्लेन किसके अबाउट लेना है, इसी के पैरेलल। कितने में लेना है,
400। फ्लिप। ठीक है, 400 की जगह 375 ले लो। ठीक है, अब इस प्लेन में स्केच में आ जाओ। इस प्लेन में स्केच में आ गए। ये जो पोर्शन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये है, और ये लाइन, इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसका ऑफसेट ले लें। ऑफसेट कितना? 50 का। ठीक है, 50 का ना लो तो फिर भी 30 का तो ले ही लो। 30 का ये है। कितना चीज समझ में आया? फिर ये भी ना करो अभी, यही प्लान में रहो, ये डिलीट कर दो। इसका ऑफसेट ले लो, इसका 3 mm का ऑफसेट, 3 mm का भी लो। फीचर में जाओ, एक्सट्रूडेड, सरफेस और फेस, सरफेस तक। ऐसे मत करो, स्क्रिप्ट में जाओ, स्पेस सेलेक्ट करो, एक मिनट। ऐसे नहीं आएगा, एक मिनट, इसको भी खत्म करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। स्केच में गया, लोकेटेड बोर्ड। ठीक है, प्रोफाइल सेलेक्ट करो, नहीं आ रहा ये, थोड़ा सा हम जुगाड़ लगा के कर देते हैं, बट आना चाहिए ना। एक्सट्रूडेड में सब कुछ सरफेस में नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम बता रहा? स्केच सब कुछ सरफेस, पहले क्लियर करें ये, 1 मिनट, ये हो जाएगा एक्सट्रूडेड सब कुछ सरफेस। ओके, हो गया। हो गया ना, कटा भी नहीं, ये देखो कटा भी नहीं। हो जाता है कभी कभी, हिडन ट्रायल करना पड़ता है। फिर से इसी में स्केच में आओ। ठीक है, इसी का ऑफसेट मारो,
कन्वर्ट एंटिटी जो ऑफसेट कितने का, 25 का। ऑफसेट मारो 25 का, ठीक है। फीचर में जाके एक्सट्रूड कर दो, एक्सट्रूड कर दो 3 mm, ब्लाइंड 3 mm, रिवर्स साइड, ठीक है। ओके, अब फिर से इसी में इसी को नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और एक पोर्शन आ जाएगा ऐसे। कन्वर्ट एंटिटी फीचर में एक्सट्रूडेड, मर्ज नहीं करना है, आप समझ में आया, ठीक है। इसको हाइड कर देते हैं प्लेन को, इसमें ग्लैंड देना है, हेक्स ग्लैंड, डिलीट कर दो, ठीक है। ये दिया, इसका डायमेंशन पहले ये जो है ना, इसके पैरेलल होना चाहिए, ये जो है वर्टिकल अलाइन कर दे, ठीक है। अब डायमेंशन दे दो, 50, एक इंच का होता है 75, 75 दिखा रहा है तो 1 इंच, 2 इंच का 70, 60, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस मेजर कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये से ये कितनी है, 131। तो अगर ये 60 कट गया तो 70 बचेगा, 7 6 13, 70 बचेगा, 70 में 50 चला गया तो 20 बचेगा, तो इसको 60 कर दो, अपने आप बैलेंस हो जाएगा, सेंटर में चला गया, ठीक है। क्रॉस कॉर्नर भी डिफाइन कर, ये तो वैसे ही डिफाइन है, इसको डिलीट मारना पड़ेगा, यहाँ से लेके इसकी डिस्टेंस दे 70, 3 आ जाएंगे, लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न, इसके अबाउट, इसके अबाउट, लीनियर पैटर्न क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। लीनियर पैटर्न
एक हमको और काम करना पड़ेगा, एक्सेस देना पड़ेगा। सेंट्रल लाइन इसके अकॉर्डिंग, और एक सेंट्रल लाइन इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये लीनियर पैटर्न इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, वो नहीं देना है, कोई जाने को। समझ गया, लीनियर पैटर्न वाई में 1, फिर में 2, 3, रिवर्स साइड 50 में नहीं आएगा, 100 में आएगा। ठीक है, फीचर एक्सट्रूडेड कट। एक्स ना बनाते, एक्सट्रूडेड। रुक जाओ, स्केच में गया, एक सर्कल भी ड्रॉ कर ले। फीचर एक्सट्रूडेड कितना, 10 mm। ठीक है, अब यही फेस ले लेंगे, कन्वर्ट करके कट कर देंगे। बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ता। कन्वर्ट एंटिटीज, एग्जिट, एक्सट्रूडेड कट। टू ऑल। ना, ये तो इशन हो। ये टर्मिनल बॉक्स हमारा रेडी हो गया। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स। इसका कलर कर देते हैं, रेड कलर का टर्मिनल बॉक्स रहता है। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स हो गया ये। इसकी असेंबली भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं भी छोड़ दिया हूँ।
300, 530 का सर्कल और 500 पे पीसीडी। ठीक है, बहुत सारा काम रहता है, पार्ट भी बनाना पड़ता है। पाँच सौ तीस का सर्कल, फीचर एक्सट्रूडेड 3 mm, और कंस्ट्रक्शन 500, सेंट्रल लाइन इनफाइनाइट वाली लेना है। ठीक है, ओके। एक ये कितने का, 8 का। इसको सर्कुलर पैटर्न कितने हैं, 30। समझे? कोइंसिडेंट, 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 फुली डिफाइंड, एक्सट्रूडेड कट, ट्रू ऑल। यही अलग से डिजाइन कर रही। ठीक है, ये अलग से होगा। अब आ जाते हैं असेंबली में। असेंबली में इंसर्ट कर लेते हैं टर्मिनल बॉक्स, और ये अब बचेगा इसका कनेक्शन। ठीक है, मैट, कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, एकर ये फेस, हाँ, ये सही बात, फ्रंट से मैच करा। सही बात। ये परफेक्ट।
देखकर ये वाला फेस ऐसे मैच करा दी। ठीक है, थोड़ा बड़ा पड़ा है तो कोनो दिक्कत नहीं। देखकर ये होल, देखिए ये होल से कंसंट्रेट कर दी। देखकर ये फेस, देखिए ये फेस से राइट घबरा। ठीक है, अब न हाली अब न कुछ हुई। आइसोमेट्रिक व्यू में यह हमारा हीटर असेंबली रेडी। देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तब जाके हीटर असेंबली रेडी होती है। और इसके बाद हम कनेक्शन इसका कवर करने वाले हैं। हीटर असेंबली रेडी होने के बाद कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियो में साझा करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बिल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।